हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में जितनी भी ड्रग्स दे रखी हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उसका एक शॉर्ट नोट टाइप बनाया है मैंने, उसको सबको कंसाइज फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको एग्जाम टाइम पे दिक्कत ना हो। इंस्टेंट रिविजन के लिए बहुत यूज़फुल है ये, जिससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन है कि बहुत सारी ड्रग्स हैं, हम कैसे लर्न करें। तो ये कंसाइज फॉर्म में, टेबल फॉर्म में लिख दिया है, तो यहाँ पे आप कंपेरेटिव फॉर्म में इनको लर्न कर सकते हैं ईजिली। और इसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो भी फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के जो, अगर हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट का सिलेबस देखें तो उसमें जितने भी ड्रग्स दे रखी हैं वही मैंने इसमें सारी मेंशन कर रखी हैं। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर कर दिए हैं आपके कोग्नोसी सब्जेक्ट के, तो आप वो देख लीजिए लेक्चर। तो उसमें जितनी भी ड्रग्स हमारी इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हीं ड्रग्स को इसमें मेंशन किया है, ठीक है। और ये जो टेबल मैंने बनाई है वो कैटेगरी वाइज बनाई है, क्योंकि बहुत टाइम पे जो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में वो टेबल इसमें कैटेगरी फॉर्म में आता है कि राइट अ फ्यू ड्रग्स या राइट गिव द नेम ऑफ द लग्जेटिव ड्रग्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कैटेगरी में कौन सी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। या इस पर हमारा शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि लग्जेटिव पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो उसमें आपको शॉर्ट नोट में आपको क्या देना है कि लग्जेटिव को डेफिनेशन देनी है, देन उसका एक कोई भी ड्रग जो है आपको डिस्क्राइब करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कौन सी ड्रग आती है। तो आप कैटेगरी वाइज जो है वो इसको लर्न करें कि इस कैटेगरी में कितनी ड्रग्स हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी आती है लग्जेटिव्स, ठीक है। तो लग्जेटिव्स जो कैटेगरी है, सबसे पहले बात करते हैं लग्जेटिव होता क्या है। लग्जेटिव वो ड्रग्स होती है जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती हैं, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें तीन मेन जो ड्रग्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सिलेबस में 4 ड्रग दे रखी है लेकिन यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट हैं, एलो, सेना एंड इसबगोल, ठीक है। तो एलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रग्स का आपको कौन कौन से पॉइंट हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे हमारा सबसे पहला कोई भी ड्रग है, जैसे एलो हो गया, तो आपको उसको बोटेनिकल नेम स्टडी करना है, बोटेनिकल नेम क्या होता है, ठीक है। देन उसका किस पार्ट से लिया गया है, उसकी फैमिली बतानी है, ठीक है। ये आपका उसका बायोलॉजिकल सोर्स में आता है, उसका फैमिली, उसका बोटेनिकल नेम और वो किस पार्ट से लिया गया है। देन बताना है आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं जो उसकी एक्टिविटी के लिए यूज़फुल है, ठीक है। देन बताना है आपको इसके यूजेस, कि उसमें हम कितने टाइप में यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम एलो की। एलो का नाम सबने सुना होगा, कॉमनली इसे हम एलोवेरा ही बोलते हैं, इसे घृत कुमारी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स हम देखें तो ये हमें किससे मिलता है, लीव्स ऑफ एलो बार्बाडेंसिस। ये इसका बोटेनिकल नेम हो गया एलो बार्बाडेंसिस, और ये इसकी लीव्स हो गई, इस पार्ट से हम इसे यूज़ करते हैं। उसकी फैमिली होती है लिलिएसी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स में कौन सा केमिकल मिलता है, तो इसमें ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं। मैंने लास्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस भी किया है कि हमारे प्लांट्स में कितने टाइप के केमिकल्स होते हैं, कौन कौन से केमिकल हो गए, जैसे एल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल, टर्पिनॉइड्स। ये सारे क्या होते हैं, हमारे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स में मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इसको पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप उसमें ड्रग्स जो है आपको समझ में आएंगी कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स इसमें मिलते हैं। तो एलो की बात करें तो एलो में सबसे मेन केमिकल जो रहता है हमारा एलो इमोडिन, बार्बोलिन, एलोइन और एलोसिन, ठीक है। मेन जो रहता है इसमें बार्बोलिन। सारे जितने भी मैंने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, तो आप इतने ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर लर्न कर लेंगे तो आपको सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके यूजेस का यूज़ किस में करते हैं, एज लग्जेटिव। लग्जेटिव में से यूज़ किया जाता है टू ट्रीट पेनफुल इन्फ्लेमेशंस, इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, या स्किन पे वुंड्स होते हैं, जनरली एलोवेरा जेल आता है, इसे स्किन पे अप्लाई भी किया जाता है। छोटे मोटे इन्फेक्शंस वगैरह के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड ड्रग आती है हमारी सेना। सेना का जो बोटेनिकल नेम है कैशिया एंगस्टिफोलिया, ठीक है। उसकी भी लीव्स यूज़ करते हैं। ये फैमिली होती है इसकी लेग्यूमिनेसी फैमिली। इसमें भी ग्लाइकोसाइड मिलता है। इसमें कौन कौन से ग्लाइकोसाइड होते हैं, सेनोसाइड ए एंड बी, सेनोसाइड सी एंड डी, ठीक है। इसका भी यूज़ हमारा किस में होता है, लग्जेटिव में होता है। नेक्स्ट थर्ड ड्रग आती है मेरी इसबगोल। इसबगोल का नाम सबने सुना भी होगा। इसबगोल को भी हम कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है प्लांटेगो ओवाटा। इसकी सीड्स यूज़ की जाती है, इसकी हस्क आती है, ठीक है, मार्केट में भी मिलती है इसकी हस्क, सीड्स यूज़ की जाती हैं। फैमिली आती है इसकी प्लांटा जिनेसी। इसका केमिकल रहता है इसमें म्यूसिलेज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये म्यूसिलेज चिपचिपा हो जाता है बाद में। तो इसमें 2 to 10% जो है म्यूसिलेज होता है, इसकी वजह से वो चिपचिपा हो जाता है। देन उसमें पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे पेंटोसन और एल्डोबायोनिक एसिड, ठीक है। तो ये इसके पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। देन इसका यूज़ जो है किस में करते हैं, इन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड क्रॉनिक डायरिया, दोनों में इसको लेने का तरीका होता है, ठीक है। अगर इसे मिल्क के साथ ले रहे हैं तो इसे कॉन्स्टिपेशन में
यूज़ किया जाएगा, अगर इसे कर्ड के साथ ले रहे हैं तो उसको डायरिया में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तीनों हो गए लग्जेटिव कैटेगरी के, एलो, सेना एंड सबको। नेक्स्ट कैटेगरी बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे कार्डियोटोनिक्स। कार्डियोटोनिक्स क्या होते हैं, नाम से पता चला है कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, वो ड्रग्स जो हमारे हार्ट को हेल्दी बनाती हैं, मेंटेन करती हैं। ठीक है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको मेंटेन कर रही हैं, वो हमारी क्या होती है, कार्डियोटोनिक्स होते हैं। इसमें से एक ड्रग आती है, वो होती है डिजिटेलिस। ठीक है, तो डिजिटेलिस क्या होता है, डिजिटेलिस का जो बोटेनिकल नेम है वो है डिजिटेलिस पर्प्यूरिया। इसका जो हम पार्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं लीव्स। ठीक है, तो डिजिटेलिस की लीव्स यूज़ की जाती हैं। फैमिली होती है इसकी स्क्रोफोलेरेसी। ठीक है, देन इसका केमिकल रहता है, इसमें भी ग्लाइकोसाइड मिलते हैं। कौन कौन से ग्लाइकोसाइड, परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड ए एंड परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड बी। देन ग्लूकोजिटोलॉक्सिन, डिजिटॉक्सीजैनिन एंड जेटॉक्सीजैनिन। ठीक है, तो ये आपके इसमें केमिकल्स हैं, इनके नाम जो है आपको लर्न करने पड़ेंगे। देन इसके यूजेस देखें तो इसका यूज़ जो है ये भी कार्डियोटोनिक है। CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है और उसको एज डायूरेटिक यूज़ करता है। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी में से यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं, क्योंकि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो एक्सेस वाटर है उसे बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये एक्सेस वाटर को हमारे यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकालती हैं। तो डायरेटिक्स जो होती हैं वो ड्रग्स जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा दें। ठीक है, तो ये हमारे कार्डियोटोनिक की ड्रग हो गई हमारी कौन सी, डिजिटेलिस। इसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी आती है कार्मिनेटिव्स एंड GI रेगुलेटर्स। ठीक है, तो कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो है डाइजेशन को अच्छा करती हैं, GIT को हेल्दी बनाती हैं, डाइजेशन को अच्छा करती हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, कार्मिनेटिव्स होते हैं और GIT रेगुलेटर्स होते हैं। तो इसमें वो ड्रग्स आएंगी जो हमारी GIT पे अफेक्ट करेंगे। तो ये हमारी ड्रग्स हैं। ठीक है, ये सारी कार्मिनेटिव्स एंड GIT की हैं। सबसे पहले आते हैं कोरिएंडर, कोरिएंडर जिसे धनिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम भी पूछा जाता है। सिनोनिम का अगर मैं बता दूंगा, सिनोनिम पूछा जाता है, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, उसका सिमिलर नेम, कि इसको किस और नाम से जाना जाता है। जैसे कोरिएंडर का सिनोनिम क्या हो गया, धनिया। ठीक है, तो इसको धनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो हमें बोटेनिकल नेम देगा तो कोरिएंडरम सटाइवम उसका फ्रूट होता है। जो धनिया होता है वो क्या है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट है वो। उसका फैमिली कौन सा हो गया, अम्बेली फेरी। ठीक है, केमिकल कौन से मिलते हैं इसमें, वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल में आता है हमारा बोर्नियोल, कैम्फर एंड लिमोनिन। इसका यूज़ करते हैं कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव वो होते हैं जो डाइजेशन अच्छा करते हैं, गैस को, बॉडी की गैस को एक्सपेल आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। स्टिमुलेंट अच्छे से स्टिमुलेशन करते हैं, डाइजेशन अच्छा करते हैं, जो हमारी स्टमक की मसल्स हैं, इंटेस्टाइन के मसल्स है उसमें अच्छा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिससे डाइजेशन अच्छा हो। ठीक है, डायूरेटिक मैंने बताया अभी, एंड जॉइंट पेन, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है, इसको कोरिएंडर को। नेक्स्ट आता है हमारा फेनल, फेनल जिसे बोलते हैं हम सौंफ। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम है फोइनिकुलम वल्गैरी। इसका भी फ्रूट यूज़ करते हैं, फैमिली रहती है इसकी अम्बेली फेरी। ठीक है, इसका वोलेटाइल ऑयल 4 to 5% में वोलेटाइल ऑयल मिलता है। कौन कौन से इसमें रहते हैं, एनीथोल एंड पेंचोन, ये इसके दो मेन केमिकल हैं, एनीथोल एंड पेंचोन। ठीक है, इसमें यूज़ रहते हैं स्पाइसेस में, क्योंकि जितने भी हमारे GIT रेगुलेटर की ड्रग्स हैं सारी स्पाइसेस में यूज़ की जाती हैं, फॉर फ्लेवर के लिए, एरोमेटिक के लिए, एरोमा के लिए, एरोमा मतलब खुशबू के लिए, और स्पाइसेस में से यूज़ करते हैं। क्योंकि और स्टोमेचिक भी होती है, स्टोमेचिक मतलब पेट दर्द में भी इसे यूज़ करते हैं। एरोमेटिक होता है, एरोमा के लिए, खुशबू के लिए यूज़ करते हैं, और फ्लेवर के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है जिंजर, जिंजर जिसे अदरक बोला जाता है, सौंठ भी बोलते हैं, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। देन इसमें इसका बोटेनिकल नेम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल, और उसका राइजोम होता है। ठीक है, राइजोम क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये राइजोम है, जैसे जिंजर जो है वो राइजोम है। ठीक है, तो उसका जो फैमिली है वो क्या है, जिंजीबिरेसी, और उसका जो केमिकल है वो क्या है, 1 to 2% वोलेटाइल ऑयल मिलता है इस पर, कौन सा, जिंजीरॉल। ठीक है, यूज़ है एस्टोमेचिक, कार्मिनेटिव, एरोमेटिक एंड फ्लेवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी ही ऐसे GIT ड्रग्स हैं। ठीक है, क्लोव हो गया, ब्लैक पेपर, क्लोव क्या होगी, लौंग, ब्लैक पेपर क्या हो गया, काली मिर्च, ऐसा फोइटिडा मतलब क्या हो गया, हींग, एंड नटमेग क्या हो गया, जायफल। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स है जो हमारी कार्बोनेटिव एंड GIT रेगुलेटर्स में आती हैं, इसका यूज़ किया जाता है। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें केमिकल्स भी, इसके यूजेस भी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। इसमें एक ड्रग और दे रखी है यहाँ पे, सिनेमन, जो हमारी इस कैटेगरी में आती है कार्बोनेटिव GIT रेगुलेटर में। सिनेमन क्या कहलाते हैं, दालचीनी। ठीक है, तो ये भी इसी कैटेगरी में है। तो ये सारी GIT रेगुलेटर्स की जितनी भी ड्रग्स हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, ऐसी ड्रग्स जो हम
हमारी बॉडी में अगर हम इसे लेते हैं तो या फिर स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारी स्किन की प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमारी फिटकरी होती है, ठीक है, फिटकरी को हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, हमारा ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे, तो ये क्या करती है, उस रीजन की प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके स्किन की ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करती है। तो ये हमारी क्या होती है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड को क्लॉट करती है। ठीक है, अगर इसका टेस्ट वाइज देखें तो उसको हम जब खाते हैं तो एस्ट्रिंजेंट जो है, कसेला टेस्ट जो होता है उसे बोला जाता है एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। ठीक है, जैसे कसेला, जैसे आंवला खाते हैं, आंवला खाने के बाद में जो अजीब सा टेस्ट हो जाता है वो हमारा क्या होता है, कसेला टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये एस्ट्रिंजेंट कहलाता है, जिसकी प्रॉपर्टी रहती है ब्लड को क्लॉट करने की। ठीक है, इसमें जो हमारी ड्रग आती है वो आती है कटैचू, कटैचू कत्था जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें आता है हमारा ब्लैक कटैचू, पेल कटैचू। दो टाइप के कटैचू होते हैं, ब्लैक कटैचू और पेल कटैचू। तो यहाँ पे ब्लैक कटैचू को बताया गया है। तो ये हमारा जिसका बोटेनिकल नेम है अकेशिया कटैचू, उसकी हर्टवुड बार्क जो होती है उससे मिलता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली है, केमिकल है कटैचिन, कैटेकीकॉल, एंड यूज़ हो गया इसका एस्ट्रिंजेंट और थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी की एक ही यहाँ पे ड्रग है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। वो ड्रग्स जो हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्शन कर रही है, मतलब हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रही हैं, या तो ब्रेन को डिप्रेस कर रही हैं या ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही हैं। ठीक है, तो हमारी कौन सी ड्रग्स होती है, नर्वस सिस्टम की ड्रग्स। जैसे हमारी कौन सी होगी, इसमें बेलाडोना, एफिड्रा, ओपियम। ठीक है, जो भांग वगैरह होती है, अफीम, ओपियम अफीम हो गया। तो ये हमारी कौन सी ड्रग होगी जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें भी आप पढ़ लेना। इसमें बेलाडोना में हमारा जो कॉमनली नेम क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है एट्रोपा बेलाडोना, उसकी लीफ से मिलता है। सोलेनेसी फैमिली हो गई। मेन केमिकल होता है इसमें हायोसाइमिन। इनके यूजेस की अगर हम बात करें तो इन सारे के यूज जो है, सबसे पहले हमें ये रहता है नार्कोटिक होता है। नार्कोटिक मतलब नशीले पदार्थों में आता है। ठीक है, नार्कोटिक की तरह यूज़ किया जाता है। और एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीफ देता है, क्योंकि ब्रेन पे एक्शन कर रहा है तो ये हमारे ब्रेन को डिप्रेस कर देगा, जिससे हमें पेन से रिलीफ मिलता है। तो एनाल्जेसिक भी होता है, पेन से भी रिलीफ मिलता है। सिडेशन करता है। सिडेशन मतलब जिनको लेने के बाद में हमें सुस्ती आती है। ठीक है, क्योंकि ये ड्रग्स हमारे ब्रेन पे इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कफ में भी यूज़ कर रहे हैं, एज अ एंटीटसिव भी इसे यूज़ करते हैं। एंटीटसिव क्या होती है, वो ड्रग्स जो हमारे कोल्ड और कफ में यूज़ की जाती हैं वो हमारे एंटीटसिव्स होते हैं। अल्टीमेटली ये ड्रग्स जो होती है हमारे ब्रेन को डिप्रेस करती हैं, इसलिए यहाँ बोला गया है एज पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट। हमारी बॉडी में दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं, उसको डिप्रेस करती हैं, ब्रेन को डिप्रेशन करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो ड्रग्स हैं वो हमारी किस पे एक्शन करती है, नर्वस सिस्टम पे एक्शन करती हैं। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम ड्रग्स थी। नेक्स्ट आती है हमारी ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब क्या हो गया, नाम से चल रहा है हाइपरटेंसिव, मतलब हाइपर टेंशन में जो ड्रग यूज़ की जाती हैं वो हमारी होती हैं हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, जैसे हमारे रावोल्फिया हो गया। ठीक है, रावोल्फिया एंटी हाइपरटेंशन है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटीटसिव्स। एंटीटसिव मैंने बताया, एंटीटसिव वो होती हैं जो कोल्ड और कफ में यूज़ की जाती हैं। ये कफ को हमारे वहीं की वहीं जहाँ पे बन रहा है वहीं की वहीं सप्रेस कर देती हैं, वहीं की वहीं ख़त्म कर देती हैं। तो वो हमारी कौन सी होती हैं, एंटीटसिव्स। तो इसमें आती है बसाका, टोलूबाल्सम। ठीक है, तो ये दोनों ड्रग्स हैं, इनका यूज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कफ में करते हैं, अस्थमा में करते हैं, फीवर, ट्यूबरक्लोसिस। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट भी वही ड्रग्स होती हैं जो हमारे कफ को रिलीफ करती हैं। ठीक है, फ्लेवर में भी यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं। तो ये ड्रग्स कौन सी होगी, एंटीटसिव ड्रग हैं जो हमारे कफ में यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है एंटी रूमेटिक्स। एंटी रूमेटिक्स कौन सी होती हैं, वो ड्रग जो जॉइंट पेन में यूज़ की जाती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं, एंटी रूमेटिक ड्रग। ठीक है, जॉइंट पेन होता है। ठीक है, तो उसमें हमारी कौन सी ड्रग हो गई, यहाँ पे कॉल्चिकम, मोस्टली कॉमनली यूज ड्रग है ये कॉल्चिकम। ठीक है, इसको रूमेटाइड में यूज़ करते हैं, गाउट में यूज़ करते हैं, जो गठिया वगैरह होता है उसमें से यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर मतलब एंटी कैंसर ड्रग जो कैंसर में यूज़ की जा रही है, विनका। इसे आपने देखा भी होगा, कॉमनली मिल जाता है, सदाबहार जिसे बोलते हैं, इसका सिनोनिम हो गया सदाबहार। ठीक है, देखने को ही मिलेगा। तो सदाबहार का जो लीफ होता है, फ्लावर होता है, उससे एंटी कैंसर ड्रग बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका लीव्स भी यूज़ करते हैं और फ्लावर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इनसे इनकी एंटी कैंसर ड्रग बनाई जाती हैं। तो ये हमारे कौन सा हो गया, एंटी ट्यूमर ड्रग्स।
इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एंटी डायबिटिक्स। एंटी डायबिटिक वो ड्रग होती है जो डायबिटीज़ में यूज़ की जाती हैं। जिम्निया, ठीक है, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करती हैं, इसे डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स मैंने बताया भी, डायूरेटिक्स क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो हमारी बॉडी में से यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती हैं, यूरिनेशन को बढ़ाती हैं, ताकि बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड है उसको हम बाहर निकाल सकें, ताकि ब्लड प्रेशर को मेनटेन कर सकें। जिसमें ड्रग आती है हमारी गोखरू, ठीक है, वो आती है डायूरेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटी डिसेंट्रिक्स। एंटी डिसेंट्रिक्स मतलब क्या हो गया, जो हमारा पेट खराब रहता है, डिसेंट्री डायरिया वगैरह जो होता है, ठीक है, उसमें जो ड्रग यूज़ की जाती है वो आती है हमारी डिसेंट्रिक्स, जिसमें आती है इपिकाकोना। इपिकाकोना इपिकाक सिरप भी आता है, ठीक है, इपिकाक सिरप, जिसे हम मोस्टली एमेटिक की तरह यूज़ करते हैं। एमेटिक मतलब क्या हो गया, वॉमिटिंग इंड्यूस कराने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे किसी केसेस में ऐसा होता है कि पॉइजनिंग वगैरह हो गई, या किसी ने पॉइजन ले लिया या पॉइजनिंग हो गई, तो हमें पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालना है, तो इसलिए हम पहले उस पेशेंट में क्या करेंगे, वॉमिटिंग कराएंगे। तो वॉमिटिंग कराने के लिए ये सिरप दिया जाता है, एपिकाक सिरप, जिससे इंस्टेंट वॉमिटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये एंटी डिसेंट्रिक में भी आता है, मतलब ये अभी भी डिसेंट्री या पेट खराब हो रहा है, डायरिया वगैरह में भी इसे यूज़ कर रहे हैं। एक्सपेक्टोरेंट भी होता है और एमेटिक भी होता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, वो ड्रग्स जो एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे इसमें आगे मिरह और नीम, टर्मेरिक, आपने सुना भी होगा, नीम और टर्मेरिक हमारी अच्छी एंटीसेप्टिक ड्रग है, स्किन के लिए भी एंटीसेप्टिक की तरह काम करती हैं। अगर इसे ओरली भी ले रहे हैं तो भी हमारी बॉडी में एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रही हैं। एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, इसमें सारी इफेक्टिव सारी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये आती है हमारी एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स में। नेक्स्ट आता है एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल कौन सी ड्रग होती है, जो मलेरिया में यूज़ की जाती है। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है, नाम भी सुना होगा आपने, सिनकोना, ठीक है। तो सिनकोना हमारी मलेरियल ड्रग है, जिसे मलेरिया में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटॉक्सिक्स। ऑक्सीटॉक्सिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेरस होता है, तो उसमें उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम पे उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीटॉक्सिक्स यूज़ करते हैं। उसमें एक ड्रग आती है, वो आती है हमारी एर्गोट, ठीक है। तो एर्गोट हमारी ऑक्सीटॉक्सिक कैटेगरी की आती है। इस पर पढ़ लेना, इसके सारे केमिकल्स वगैरह, उसके यूजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स में कौन सी आती है, इसमें शार्क लिवर ऑयल, ठीक है, इसमें ऑयल यूज़ किए जाते हैं, दो टाइप के, एक और है ऑयल इसमें, कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल। तो इसमें शार्क लिवर ऑयल पूछा भी गया है लास्ट क्वेश्चन ईयर लास्ट पेपर्स में। तो इसमें शार्क लिवर ऑयल का जो यूज़ क्या है, ये डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। हाईली रिच होता है विटामिन ए में और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, ठीक है। तो इसके कैप्सूल्स भी आते हैं मार्केट में, तो इसमें विटामिन ए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से रिच है, एज अ सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा विटामिन का कैटेगरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है इसमें फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स की कैटेगरी में फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, एड्स मतलब हेल्पफुल, वो ड्रग्स जो किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए हेल्पफुल हैं। जैसे हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, ठीक है, जितनी भी ऑइंटमेंट, क्रीम, जितनी भी फॉर्मुलेशंस बनती हैं, तो उसमें ड्रग के अलावा उसमें एक्सीपिएंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ड्रग के अलावा उसमें एक्सीपिएंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो एक्सीपिएंट्स का काम क्या होता है, उस ड्रग को सपोर्ट करना, उसके बल्क को बढ़ाना, उसको प्रिजर्व करके रखना, उसमें एक फ्लेवर देना, कलर देना, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ड्रग के अलावा जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक्सीपिएंट का काम करते हैं। तो वो हमारे कहलाते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है, जो फॉर्मुलेशन में एज अ प्रिजर्वेटिव काम कर रहे हैं, या फिर कलर दे रहे हैं, या स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, या उसके बल्क को बढ़ा रहे हैं, मास बढ़ा रहे हैं, तो हमारे क्या आते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स में आते हैं। तो इसमें 4 ड्रग दे रखी हैं, बीजवैक्स, अकेशिया, ट्रैगेकैन एंड जिलेटिन, ठीक है। तो इसमें बीजवैक्स सिंपल जो वैक्स जो हमें हनी बी से मिलती है, एपीज मेलिफेरा जो हनी का जो हनी बी है उसका जूलॉजिकल नेम है एपीज मेलिफेरा, फैमिली हो गई इसकी एपिडी। इसको बहुत सारे ऑइंटमेंट हो गया, पॉलिशेस हो गया, प्लास्टर्स बनाने में से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अकेशिया जैसे बोलते हैं बबूल, ठीक है, ट्रैगेकैंथ और जिलेटिन। जिलेटिन का यूज़ हम कैप्सूल्स बनाने में भी करते हैं, कैप्सूल्स की जो कोटिंग होती है वो जिलेटिन की ही बनती है, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स हमारी किस में आती है, मेरी फार्मास्यूटिकल एड्स में, ठीक है। इसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है मिसलेनियस, मतलब ऐसी ड्रग्स जिसमें सारी ही प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, मोस्टली कामों में से यूज़ किया जाता है। जैसे अश्वगंधा, अश्वगंधा नाम सुना होगा, विदेनिया सोमनीफेरा से बोलते हैं। तो अश्वगंधा जो है इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनफर्टिलिटी में, रिप्रोडक्शन में ये यूज़फुल होता है अश्वगंधा, ठीक है। इसके बाद
लास्ट आता है इसमें तुलसी एंड गुग्गुल। ठीक है, तुलसी सबने देखी होगी, सबने सुना भी होगा। तुलसी क्या है? ओसीमम सैंटम, होली लीव्स भी, होली बेसल भी बोला जाता है इसे। ठीक है, गुग्गुल को बोला जाता है कॉमीफोरा मुकुल। तो इन सब का भी हम यूज़ करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। एंटी बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। ठीक है, तो ये सारा जो था आपका इम्पॉर्टेंट ड्रग्स थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको एक टेबल फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में बनाया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, कैटेगरी वाइज पढ़ना अच्छे से। ठीक है, और उसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आपके लिए वीडियो जो है, ये नोट्स जो है आपके बहुत हेल्पफुल भी होंगे। और इनकी इस नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पे क्लिक करिए। टेलीग्राम चैनल पे गुडनेस फार्मेसी चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर जो है सारे नोट्स जितने भी पड़े हुए हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर हैं, सबके नोट्स जो हैं वहीं पर शेयर हो रखे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।